सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। प्रदेश में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस से 298 मरीजों की मौत हुई है और 26,847 नए कोरोना संक्रमित पाए गए। राज्य में अब तक कोरोना संक्रमण से कुल 15,170 लोगों की मौत हुई है, जबकि कुल 14,80,315 लोग अब तक संक्रमित हो चुके हैं। प्रदेश में अब एक्टिव मामलों की संख्या 2,45,736 है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच प्रदेश के लोगों के लिए अच्छी खबर है। कोविशील्ड वैक्सीन की 3.5 लाख डोज लखनऊ पहुंच गई। अब पूरे प्रदेश में इसकी सप्लाई कराई जाएगी। दूसरी अच्छी खबर यह है कि 10 मई से प्रदेश के 18 जिलों में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। अभी तक केवल टॉप 7 संक्रमित जिलों में ही 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जा रही थी। अभी तक लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, मेरठ, गोरखपुर और बरेली में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही थी। अलीगढ़ जिले में स्थित अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी एएमयू में कोरोना कहर बरपा रहा है। लॉ फैकल्टी के डीन प्रोफेसर शकील समदानी की मौत हो गई। उनका जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा था। डायबिटीज बढ़ने की वजह से उन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। चिंताजनक बात यह है कि 18 दिन में एएमयू के 17 वर्किंग प्रोफेसर की कोरोना से मौत हो चुकी है। यूनिवर्सिटी में कोरोना की पहली मौत पूर्व प्रॉक्टर और डीन स्टूडेंट वेलफेयर प्रोफेसर जमशेद अली सिद्दीकी की 20 अप्रैल को हुई थी। ये सभी प्रोफेसर अलीगढ़ शहर में अलग अलग जगह पर रहते थे। देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर अभी जारी है। इस बीच केंद्र सरकार के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर विजय राघवन ने तीसरी लहर आने की आशंका जता दी है। सरकार की इस आशंका पर आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर ने भी मुहर लगा दी है। कोरोना के आंकड़े का एनालिसिस कर रहे पद्मश्री प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल ने दावा किया है कि जुलाई तक कोरोना की दूसरी लहर खत्म हो जाएगी। ये अच्छी खबर है, लेकिन दूसरा दावा डराने वाला है। कोरोना का डेटा एनालिसिस करने पर मालूम चला है कि अक्टूबर से ही तीसरी लहर भी शुरू हो जाएगी। हालांकि इस स्टडी में यह नहीं मालूम चल पाया है कि तीसरी लहर कितनी बड़ी और भयावह होगी। यूपी पुलिस की प्रताड़ना के मामले लगातार सामने आते रहे हैं। नया मामला जालौन का है। यहां पुलिस प्रताड़ना से परेशान एक युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। इस घटना से पूरे घर में कोहराम मच गया। जानकारी मिलने के बाद पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों ने जब मोर्चरी में शव को देखा तो उसकी आंखें गायब थी। इसके बाद परिजनों ने शव को बीच सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। हंगामे की सूचना पर पुलिस बल मौके पर पहुंचा और उन्होंने परिजनों को समझाने का प्रयास किया। मृतक की बहन सोनिया का आरोप है कि उसके भाई की आंखों को मोर्चरी से निकाल लिया गया। यह स्वास्थ्य महकमे की बड़ी लापरवाही है, जबकि जालौन की सीएमओ उषा का कहना है कि इस मामले की जांच की जा रही है कि आंखें कैसे गायब हुई हैं। मोर्चरी में बड़े बड़े चूहे हैं, हो सकता है कि चूहों ने शव की आंखें कुतर दी हो। पंचायत चुनाव खत्म होते ही प्रदेश के गांव में अब खूनी खेल शुरू हो गया है। ऐसी ही घटना उन्नाव जिले के फतेहपुर 84 थाना क्षेत्र में सामने आई है। यहां समसपुर अटिया कबूलपुर गांव के मजरा अटावा में देर रात प्रधान के पति ने साथियों के साथ मिलकर विपक्षी के घर धावा बोल दिया और जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान फायरिंग भी की गई, जिसमें गोली लगने से एक किशोर की मौत हो गई। पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 3 को गिरफ्तार किया है। योगी सरकार कोरोना के बढ़ते कहर के बीच मरीजों का उपचार भले ही नहीं करवा पा रही है, लेकिन कोविड से मौत होने पर अंत्येष्टि फ्री में कराएगी। इलाज की सुविधा जुटाने में विफल योगी सरकार ने यह फैसला लोगों की खराब आर्थिक स्थिति को देखते हुए किया है। प्रदेश में कोरोना से रोजाना 350 से 400 मौत हो रही है। गांव में अंत्येष्टि के लिए परिवार को 5,000 रुपए नगद दिए जाएंगे। वहीं शहरी इलाके में निकाय अपने खर्च पर यह काम करेंगे।
शहरों में भी 100 के लिए सरकार की तरफ से 5,000 रुपए का बजट जारी हुआ है। यह राशि 15वें वित्त आयोग के बजट से दी जाएगी। राजधानी लखनऊ में पुलिस पर एक ड्रग माफिया का रसूख इतना है कि वह युवती को बंधक बनाकर कई दिनों तक पीटता रहा और गुहार लगाने के बाद भी पुलिस खामोश रही। पीड़ित युवती ने आईजीसी और सुशांत गोल्फ सिटी थानेदार को फोन करके मदद मांगी, लेकिन वह इसे लिव इन रिलेशनशिप बताकर उल्टा युवती को धमकाने लगे। युवती किसी तरह महिला हेल्पलाइन से मदद मांगी तो आशा ज्योति केंद्र की टीम ने उसे चंगुल से छुड़ाकर थाने पहुंची, लेकिन आरोपी का रसूख यहां भी भारी पड़ा और पुलिस टीम के साथ मारपीट करने पर आमादा हो गई। टीम की प्रभारी अर्चना सिंह ने उच्चाधिकारियों को जानकारी दी तो उनके हस्तक्षेप के बाद किसी तरह रिपोर्ट दर्ज की गई। जब देश के हर कोने में ऑक्सीजन की किल्लत लगातार बढ़ रही है, तब शासन उत्तर प्रदेश में इसकी आपूर्ति के लिए अपने प्रयासों को लगातार बढ़ा भी रहा है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में रिकॉर्ड 994 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई है। इसके साथ ही सेल्फ प्रोडक्शन के तहत एयर सेपरेटर्स यूनिट्स के माध्यम से 78.46 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति भी सुनिश्चित की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने के लिए और प्रयास किए जाने के निर्देश दिए हैं। वैश्विक महामारी कोरोना के भीषण संक्रमण के वक्त भी लखनऊ के नामचीन व्यापारी के छोटे बेटे की अय्यासी काफी दबाने के बाद भी चर्चा में आ गई। जहां लोग ऑक्सीजन के एक एक सिलेंडर के लिए तरस रहे हैं, वहीं लखनऊ के एक व्यापारी पुत्र ने पूरे 7 लाख रुपए खर्च कर 10 दिन पहले थाईलैंड निवासी काल गर्ल को दिल्ली से लखनऊ बुलवाया। 4 दिन पहले कोरोना संक्रमण के कारण युवती की मौत के बाद से मामला खुला तो जिम्मेदारों के पैर तले जमीन खिसक गई। कोरोना संक्रमण से लखनऊ वासी परेशान है। लगातार लोगों की मौत हो रही है, हजारों मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं। दूसरी ओर राजधानी के एक बड़े व्यापारी के छोटे बेटे की करतूत शर्मसार करने वाली है। एक सफेद पोष के बेटे ने 7 लाख रुपए में थाईलैंड की एक युवती को लखनऊ बुलाया था। बकायदा युवती को हजरतगंज में ठहराया गया था। इस बीच युवती कोरोना संक्रमित हुई तो व्यापारी पुत्र ने हाथ खड़े कर दिए। 28 अप्रैल से लोहिया अस्पताल में भर्ती थाईलैंड निवासी युवती मिस पिया थीडा का 3 मई को निधन हो गया। इंस्पेक्टर विभूति खंड चंद्रशेखर के मुताबिक युवती की मौत की जानकारी उच्चाधिकारियों को दी गई है। इसके बाद थाईलैंड के दूतावास को सूचित किया गया है। विभूति खंड पुलिस ने थाईलैंड दूतावास की अनुमति पर 6 मई को शव का अंतिम संस्कार कराया। कोरोना महामारी के चलते दिल्ली समेत अन्य राज्यों से हो रहे पलायन पर चिंता व्यक्त करते हुए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने नाटकबाजी न करके संबंधित सरकारों को पलायन रोकने की सलाह दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि केवल हाथ जोड़कर पलायन न करने की अपील का पहले जैसा नाटक न करें। साइबर हैकरों ने बदायूं सांसद संघमित्रा मौर्य की फेसबुक आईडी हैक कर उनके नाम से दूसरी आईडी बनाई। इसके बाद आपत्तिजनक पोस्ट डाले। जानकारी होने पर सांसद ने गौतमपल्ली थाने में मुकदमा दर्ज कराया, जिसके बाद साइबर क्राइम सेल समेत पुलिस की टीमें पड़ताल में लग गई हैं। दुधवा टाइगर रिजर्व पर भी कोरोना का कहर टूट पड़ा है। पार्क के 3 वार्डन समेत कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सभी को होम आइसोलेट कर दिया गया है। इसके अलावा 5 ऐसे कर्मचारी भी हैं जिनमें कोरोना के लक्षण दिख रहे हैं, पर उनकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर मुख्य वन संरक्षक एवं फील्ड निदेशक संजय पाठक ने सभी कर्मियों का कोरोना टेस्ट कराने के निर्देश दिए थे। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, थर्मामीटर और
पल्स ऑक्सीमीटर समेत मेडिकल के अन्य उपकरणों की कालाबाजारी करने वाले गिरोह के शातिर व्यापारी पुत्र जय मखीजा को महानगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यह लोग व्हाट्सएप ग्रुप, इंटरनेट मीडिया के माध्यम से पूरा नेटवर्क चलाते थे। 50,000 रुपए कीमत का कंसंट्रेटर 1.5 लाख रुपए तक में बेचते थे। पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीमें गिरोह के फरार आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। देवरिया जिले के एक गांव में अचानक हो रही मौतों से दहशत फैल गई है। पिछले एक सप्ताह में इस गांव में 12 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में 40 साल से लेकर 65 साल तक के लोग हैं। मृतकों में से किसी की भी कोरोना जांच नहीं हुई थी। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंची और 58 लोगों की एंटीजन जांच की, लेकिन किसी की भी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव नहीं आई है, जिसके चलते लोगों में कोरोना के अलावा किसी अन्य बीमारी का भी डर समा गया है। ग्रामीणों की माने तो सभी मौतें अचानक खांसी और बुखार होने के वजह से हुई है। कोरोना संक्रमण के रोकथाम, उपचार तथा उससे बचाव की ड्यूटी के दौरान कोविड संक्रमित होने से मृत ग्राम्य विकास विभाग के कार्मिकों को भी एक मुश्त अनुग्रह राशि 50 लाख रुपए मिलेगा। आयुक्त ग्राम्य विकास ने मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोविड ड्यूटी के दौरान संक्रमित होने से मृत कार्मिकों के आश्रितों को अनुग्रह राशि दिलाने का प्रस्ताव जिले के जिलाधिकारी को भेजें। विभाग में कार्यरत सरकारी कार्मिकों के साथ ही अर्ध सरकारी संविदा कर्मी, दैनिक वेतनभोगी, आउटसोर्स स्वायत्त शासी संस्था के कार्मिक इससे आच्छादित होंगे। वाराणसी में भी कोरोना महामारी के दौर में मुनाफाखोर लोगों की जान से खेलने पर आमादा है। क्राइम ब्रांच और सिगरा पुलिस ने सोनिया में 3 जगह छापेमारी कर करीब 2000 लीटर नकली सैनिटाइजर बरामद किया है। पुलिस ने 11 लोगों को हिरासत में लिया है। मुख्य आरोपित गाजीपुर के बिरनों का रहने वाला है। वह बाहर से सैनिटाइजर मंगाकर यहां मिलावट करता था। मौके पर ड्रग विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। कोविड संक्रमण को लेकर कायम जनहित याचिका पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजीत कुमार की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की। अदालत ने सभी न्यायिक मजिस्ट्रेटों को जमाखोरों से जब्त किए गए रेमडेसिविर इंजेक्शन व अन्य जीवन रक्षक दवाएं रिलीज करने के निर्देश दिए हैं। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते संक्रमण पर चिंता जताई है। कोर्ट ने 11 मई को अगली सुनवाई में सरकार से ग्रामीण इलाकों और कस्बों में संक्रमण की रोकथाम की मांग की कार्य योजना बताने की जानकारी के लिए कहा है। कानपुर की बिठूर पुलिस ने बिना अनुमति लवकुश वाटिका में शूटिंग कर रही टीम के हेड समेत 9 लोगों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ FIR दर्ज की है। हालांकि देर रात सभी को थाने से जमानत पर रिहा कर दिया गया।